पास रखी हुई है, तो ढूंढना नहीं पड़ता है पढ़ने। पेज नंबर 441 ना, 8वें नंबर का श्लोक चलेगा। समाधि मरण उत्तम दातार है। कल क्या क्या पढ़ा था हमने कि समाधि मरण कल्प वृक्ष के समान है, समाधि मरण मित्र के समान। और यहाँ पर किसके गुण बताए जा रहे हैं? मरण के, है ना। लोक में मरण के नाम को ही अशुभ माना जाता है, मरण के नाम से ही लोग भयभीत होते हैं। और यहाँ पर मरण को मित्र कहा जा रहा है, कल्प वृक्ष कहा जा रहा है। और आ जाएगा 8वें नंबर के श्लोक में कि समाधि मरण उत्तम दातार है। दातार किसको कहते हैं? लोक में दान देने वाले को दातार कहते हैं। यहाँ पर ही कह रहे हैं कि समाधि मरण उत्तम दातार है, माने वो यदि कोई जीव समाधि मरण करता है, जीव जो चाहे वो मिलेगा। मैं बताया था ना, निदान बंध भी किन जीवों का फलीभूत होता है? धर्मात्मा जीवों का ही होता है। माने जिसके पल्ले में पुण्य पड़ा हो ना, निदान बंध भी उसका फलीभूत होता है। जी निदान को तो बुरा मानते हैं, निदान बुरा मानते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत लोग जीवन में, हे भगवान ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए। किसका कहा हुआ सच होता है? हाँ, जिसके मतलब पुण्य होगा तभी तो। अब कोई भिखारी चाहे पूरी जिंदगी वो चाहे कि मेरी कोठी हो जाए, मेरा महल बन जाए, लेकिन उसके पुण्य पल्ले नहीं है, तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं। लेकिन कोई धर्मात्मा है और उसको मानो कि 1 करोड़ की कोठी मिलने वाली है उसको, लेकिन अब वो चाहेगा, है ना, कि हे भगवान मुझे महल मिल जाए, कोठी मिल जाए। तो मिलने वाली थी 1 करोड़ की कोठी, लेकिन वहां पर भी कम होकर ही मिलता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जितना पुण्य है, माने मांगने से पुण्य घटता है। लेकिन यहाँ पर जो समाधि धारक जीव है ना, उसको कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है विषय भोगों की, हे भगवान मुझे स्वर्ग मिल जाए, हे भगवान मुझे अगले भव में सुंदर सुंदर खाने को विषय वस्तु मिले, भोग मिले। ऐसी उसको इच्छा नहीं है, लेकिन यह फिर भी कह रहे हैं कि वो नहीं भी चाहेगा ना तो भी मिलेगा उसको। ये ऐसा राजा है कि बिना मांगे ही देता है ना। जैसे भरत आदि चक्रवर्ती, चक्रवर्तियों के लिए आता है ना कि चक्रवर्ती किमिच्छित दान देते हैं, फिर वहां तो मांगने पर देते हैं। और धर्म एक ऐसी दातार है कि ये बिना मांगे देता है। अब नहीं चाहोगे ना, आपको जबरदस्ती मिलेगा यहाँ, ठीक है ना। जैसे मुनिराज होते हैं, अब उन्होंने समाधि मरण किया, जब वो 6ठे 7वें गुरुस्थान बढ़ती होते हैं, अब वो अपने स्वभाव की साधना से जरा से भी चिक जाते हैं या उनकी साधना अधूरी रह जाती है, तो उनको क्या मोक्ष नहीं मिलता है? क्या मिलता है? स्वर्ग आदि मिलते हैं। लेकिन वो चाहते नहीं है। कहते हैं कि मुनिराज को गुरुस्थान से गिरना ऐसे लगता है जैसे कि भट्टी में मरने जैसा। माने ऐसा समझ लो कि किसी व्यक्ति को बिल्कुल फुल एसी में रहने की आदत थी, मई जून की गर्मी में कोई पाप का उदय आ जाए कि उससे उसका वो घर छिन जाए, अब उसको माने भरी दोपहरी में दिन के 12 बजे सड़कों पर चलना पड़े, कैसा लगेगा उसको? कितने सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, कैसा लगेगा उसको? रात दिन माने एकदम नॉर्मली भी होता है, आप यहाँ पे मानो एसी चल रहा है और एकदम आप बाहर निकलो मई जून की गर्मी में, तो कैसा फील होता है? ऐसे ही उनको ऐसा लगता है कि हम जैसे कि कोई एसी की ठंडक में बैठे थे और भट्टी में आके गिर गए। उन्हें चाहते नहीं है वो गुरुस्थान गिराना। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस, पहले छंद पढ़ा था हमने कल, नहीं 8वें नंबर का, चलो पढ़ लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। चलो, जीर्णं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः स मृत्यु किं न मोदाय सताम सातोति यथा। जिस मृत्यु से जीर्ण देहादि सब छूटकर नए मिल जाते हैं, वह मृत्यु सतपुरुषों के लिए साता के उदय के समान क्या हर्ष का कारण नहीं है? ज्ञानियों की मृत्यु तो उन्हें हर्ष का ही कारण होती है। यही कह रहे हैं कि समाधि धारक जो जीव होता है, यदि एक बार भी शांत परिणामों से देह का त्याग करे, क्योंकि समाधि मरण में हमने 2 चीज बताई थी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सत लेखना के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कषाय लेखना के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके बाद काय संलेखना आएगी, माने काय को भी क्रश करना है और उसमें, और
कषायों को भी कृश करना है, लेकिन मुख्यतः कषायों की कृशता की होती है। तो समाधि मरण तो वास्तव में, वास्तविक समाधि मरण नाम तो निर्वाण का है ना? जो जीव साक्षात मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वास्तव में तो उनका ही समाधि मरण मरण है ना? कल आप पूछ रहे थे ना, पंडित माने अरिहंत भगवान को पंडित पंडित कहा जाता है। हम लोग में पंडित किसको कहते हैं? हैं? जो पढ़े और पढ़ाए, है ना, प्रवचन करे, वक्ता हो, वो पंडित है। वास्तव में ऐसा नहीं है। पढ़ने पढ़ाने का काम तो लेक्चरर भी करते हैं, टीचर भी करते हैं, श्रेया भी करती है। अपने वो थे ना जिन्होंने केवल रवि किरणों की पूजन लिखी है ना, युगल जी बाबू जी, वो तो ये कहते थे, आत्मज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है ना, ये पंडित नहीं है, ये खंडित है। ऐसा है ना, क्योंकि जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं ना, यहाँ पर जैन प्रोफेसर माने नॉन जैन प्रोफेसर होते हैं, और पढ़ाते क्या है वो, जैन दर्शन पढ़ाते हैं। पूरा तत्वहार सूत्र आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि कोई जैन विद्वान भी नहीं पढ़ा पाए। या ही नहीं, हिमांशु वगैरह पढ़ते हैं ना, ये लोग बताते हैं समय सार पे इतने बढ़िया लेक्चर लेक्चर देंगे। वी सागर जी की बात नहीं कर रही, वो तो जैन विद्वान है, वहाँ पर जैनेतर विद्वान भी होते हैं ना। मैं ये बताना चाह रही हूँ, हम पंडित किसको कहते हैं कि आप तो पंडित हो, आपको तो ज्यादा पता होगा। वो पंडित नहीं है जिसको हित अहित का विवेक नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, चाहे उसे कितना ही ज्ञान हो, तो वो सब बेकार है। मैंने कहने का मतलब है कि खाली शब्द ज्ञान होने का नाम पंडित नहीं है। मोक्षार प्रकाशक में ही कहा था ना, हे पांडे, हे पांडे, तू शब्द और अर्थ में संतुष्ट हो रहा है, मानो कि तू कण को छोड़कर तुझको ही कूट रहा है। तो समझ में आया? तो कि तू दाल को छोड़ के छिलके पे रीझ रहा है। धान होता है ना, वहां पे धान करे तू कण को छोड़कर, माने धान के चावल को छोड़कर समझो कि तो उसका छिलका कूट रहा है। तो कोई शब्द और अर्थ में संतुष्ट हो जाए, है ना, श्लोक पढ़ ले, श्लोक का अर्थ अच्छे से, उसकी व्याकरण समझ लें, न्याय समझ लें, लेकिन जीवन में नहीं उतारा है। जैसे वो तोते वाले कहानी ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसना नहीं है, और फंसता भी जा रहा है। अपन लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, संसार में कुछ नहीं रखा है, संसार में सुख नहीं है तो सब मिथ्या जाली, और फंसते भी जाते हैं। जान मूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। सुना है भजन? नहीं सुना भजन आपने? जो जो देखी वितराग ने, सो होसी बीरा रे। ये सुना है ना? धोखे की टाटी माने क्या होता है यहाँ पर? आपको पता है जो हाथी होते हैं ना, हाथी, उनको कैसे पकड़ा जाता है? हाँ? अंकुश नहीं, अंकुश से तो उनको रोका जाता है, एक टाटी बनाई जाती है। धोखे की टाटी का क्या, आपने भजन तो बहुत सुना होगा। क्या करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, और उस गड्ढे को, उसे घास आदि ऐसे ढक देते हैं, वो देखने में ऐसा लगता है जैसे रोड है, बिल्कुल ऐसा लगता है। और उस गड्ढे के पीछे कौन खड़ी जाती है? हथनी को खड़ी किया जाता है, और वो हाथी उस पे रीझता है? बाकी के जो हाथी होते हैं, माने उस, क्योंकि उसने अन्य हाथी को देखा है फंसते हुए, और फिर भी जानबूझ के अंधा बना रहता है कि नहीं नहीं, हाँ तो सच की हथनी है, और ये कूड़ा मैंने सच की जमीन है। अपने को पता है कि देखो कषायों में कितनी जीवों की दुर्दशा हो रही है, बिना धर्म के जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है, कषायों के कारण जीव की कितनी दुर्गति होती है, सब कुछ पता है अपने को, और फिर भी जैसे किसी की डेथ हो जाए, शमशान घाट पे जाकर सब क्या बोलते रहते हैं, सबको यहीं आना है भैया एक दिन, कुछ भी नहीं है, जीते जी की हाय हाय है ना, सबको यहीं पे छोड़ना है, 4 दिन के अपन मेहमान है, क्या किसी से राग द्वेष करना, क्या कषाय करनी। शब्दों में तो ऐसा होता है हमारे, और जीवन में घर जाके फिर वही, अब तो घर जाके छोड़ो, वहीं पे चालू हो जाते हैं लोग, वहीं पे हंसी मजाक कॉमेडी खाना पीना, सब शमशान में पूरी व्यवस्था हो गई अब तो, भोजन की भी और चाय पानी की भी। माने जो वैराग्य के स्थान थे, वहां पर भी हमने विषय भोगों की दुकानें लगा दी। जैसे सम्मेद शिखर का आ रहा है ना आजकल मैसेज, बहुत लोग जा भी रहे हैं ना सम्मेद शिखर में, कोई बड़ा वो अरेंज कर रहे हैं वहां के लिए। अभी वो भव्य एक वीडियो बना रही थी उसके ऊपर सम्मेद शिखर, माने जहां पर देखो तीर्थ यात्रा के मैंने बताए थे ना,
कितने लाभ होते हैं, तीर्थ क्षेत्र पे अपन क्यों जाते हैं, विषय भोगों को छोड़कर नियम संयम के साथ। एक मुस्लिम भी जब हज को जाते हैं ना, सारे पाप छोड़ के जाते हैं। अब मुझे वर्तमान का तो नहीं पता, लेकिन हम लोग गाँव में रहे हैं ना, मुस्लिम भाइयों के बीच में रहे हम लोग। समझ लो हमारा घर और उनके घर की दीवार एक ही है, ऐसा रहे अपन बचपन में। तो उनके घर का कोई बुजुर्ग जाता था पूरी ज़िंदगी निकलने के बाद, हज जाते थे। तो कहते हैं हम ये नियम, अगर ये नियम पालेंगे तो ही हज की यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो उनके यहाँ भी 5 पाप, सप्त व्यसन, शराब आदि, यहाँ तक कि उस समय तो मांस त्याग का भी था कि जो हज जाएगा वो घर से मांस का त्याग करके जाएगा और वो जिंदगी में मांस नहीं खाएगा। और हम जैन होके कोई नियम कानून है कि भाई शिखर जी में रात्रि भोजन नहीं करेंगे, जमीकंद नहीं खाएंगे, कोई नियम कानून नहीं है, बल्कि एज ए पिकनिक जाते हैं। देखो, आपको पिकनिक जाना है ना तो अलग से बना लो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी वीडियो आएगी वैसे भव्या की आप लोगों के सामने कि हम देखो जो अन्य क्षेत्रों में पाप करते हैं, कहाँ पर काटते हैं उनको जाकर? धर्म क्षेत्र में। लेकिन यदि हम धर्म क्षेत्र में ही पाप करने लगेंगे तो उनको कहाँ पर काटो? अमृत में ही जहर मिला दोगे तो फिर कैसे अमरता को प्राप्त हो? तो विचार करना चाहिए अपने, ठीक है ना? ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो समाधि मरण धारक जीव है वो समता पूर्वक देह का त्याग करता है, इसलिए यहाँ पर समाधि मरण को उत्तम दातार कहा जा रहा है। यह मनुष्य का शरीर भोजन कराते हुए भी नित्य ही समय समय पर जीर्ण होता जा रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं जिसने अच्छे से मेंटेन किया हो, खूब व्यायाम किया हो, खूब योगा का अभ्यास किया हो, तो वो थोड़ा जवान दिखेगा क्या वृद्धावस्था में? या उसका शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, उसके बाल कभी वाइट नहीं होंगे? ऐसा होता है क्या? कितना ही खिला दो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि हमारी माँ ने हमें खूब बादाम घिस घिस के खिलाए, किस लिए? आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। लेकिन एक उम्र पे आकर चश्मा चढ़ गया, क्या हुआ? अभी पूरे बादाम वेस्ट कर दिए। तो देखो ये नहीं कह रहे कि आप खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस भूमिका में होते हैं वहां पर खाने का, शरीर को पुष्ट करने का भाव आता है, लेकिन मान्यता ठीक होनी चाहिए। इसको कितना ही दूध और घी में नहला दो, लेकिन ये किसी की भी अजर अमर रहने वाली नहीं है। कितना ही कर लो इसको। बहुत लोग कहते हैं जैसे रामदेव आदि हैं, अब इनको गर्व हो कि हम तो ज्यादा जिएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगा करते करते भी लुढ़क जाते हैं लोग। हाँ, इतने जीवों का आता है स्टेज पे प्रोग्राम करते करते लुढ़क गए। दिन दिन बल घटता जाता है, इसलिए देवों के शरीर के समान वृद्धावस्था रहित, जो देवों का शरीर होता है ना वो वृद्ध नहीं होता है, माने वो बाहर से ऐसे बूढ़े नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आयु वहां भी 6 को प्राप्त हो रही है। और मरने के 6 महीने पहले तो उनकी भी आंखों की रोशनी धीमी पड़ जाती है, देवों की भी। उनको जो अपनी गले की माला होती है वो धुंधली दिखाई देने लगती है। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है कि उनकी माला मुरझा जाती है, कांति वह रूप मलिन होता जाता है ना? अब कोई वृद्ध है और वो अपने शादी की एल्बम देखे और फिर कैसा लगेगा? अपन ही लोग देखते हैं तो पहले से और अब में कितना डिफरेंस लगता है। माने दिन दिन बल भी घट रहा है, कांति भी घट रही है और रूप भी मलिन होता जाता है। आप अभी आप लोगों को फीलिंग नहीं हो रही होगी, हैं? 10-5 साल बाद अपनी शादी के अपने फोटो देखोगे ना, फिर आप कहोगे हम तो इतने ऐसे थे, हम तो ऐसे थे। हमें ऐसे-ऐसे लोगों को गर्व होता है कि हमको तो कभी सर में भी दर्द नहीं होता था शादी से पहले। खाँसी-जुकाम कैसे होते हैं, हमें पता ही नहीं था। डॉक्टर की दुकान किसको कहते हैं, हमें पता ही नहीं था। अब क्या हो गया कि अब डेली डॉक्टर की दुकान पे बैठे रहते हैं। सुबह के नाश्ते में भी 4 गोली है, दोपहर के लंच में भी 4 गोली और रात को भी 4 गोली खाकर सोते हैं। क्या हुआ भैया? कि भैया ये शरीर का तो स्वभाव है ऐसा। कोमल से कठोर होता जाता है। युवावस्था में हाथ पैर कैसे होते हैं? और वृद्ध फेस कैसा अवस्था में होता है? ये वारंट भी तो आ गए, आंखें वीक, दांत भी कमजोर और बाल भी सफेद हो गए। अब हाँ, उनको सही डाई बात करके है। अपने को धोखा देना हो हुँ, जाए। हाँ, देखो भाभी जी कह रही हैं कि वृद्धावस्था में बाल सफेद होना, दाँत गिरना,
और भी जो भी है, ठीक है ना, झुर्रियां पड़ना, ये सब क्या है कि ये हमें वास्तव में चिट्ठी आई वारंट। है कि तुम हाँ। सचेत हो जाओ। लेकिन हम सचेत नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, बाल सफेद हुए तो उनको काला कर देते हैं। मैंने समझ लो कि हम कि उस बुढ़ापा ना, हम वृद्धावस्था से, मृत्यु से इतना डरते हैं कि उससे साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जैसे वो बिल्ली होती है ना, दूध पीती जाती है लेकिन अपनी मौत सामने नहीं देखती है, मेरी पिटाई पड़ने वाली है वो नहीं दिखती है, आंख बंद करके उसको तो बस पीनी है। ऐसी झुर्रियां पड़ गई तो भैया सर्जरी करा लो, कितना ही करा लेना, है ना। माने हम जो वर्तमान कंडीशन है उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे, माने जैसा है वैसा नहीं दिखना चाहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो पूरी जिंदगी जवान ही दिखता रहो। अब देखो, जवान ही दिखते रहेंगे और कभी वृद्ध नहीं दिखेंगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आप लोगों के लिए। हो सकती है कि नहीं भाभी जी? हो सकती है। जिस उम्र में जो जैसा चेहरा दिखना चाहिए, उसी में ही प्रसन्नचित रहना चाहिए, और वो ही शोभा को भी प्राप्त होता है। अब नाते-पोते हो गए उनके, अब वो अभी भी युवा दिखना चाहते हैं, अभी भी जीन्स-वीन्स पहनना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे 4 लोग? हुँ? अब मैं बोल नहीं रही हूँ, कुछ लोग तो बहुत बहुत बदतमीज़ी से बोलते हैं, है ना? मुझे वो शब्द अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे बोलना। आप लोगों को पता होगा लोग क्या बोलते हैं, है ना? बूढ़े को क्या छा रही है? सभी नसों की, हड्डियों की जोड़। हमारे यहाँ तो इधर जी, इधर आपकी आवाज़ कट रही है भाभी जी, पूरी नहीं आ रही है मेरे पास। हमारे यहाँ तो इधर बोलते हैं। हमारे यहाँ। सभी नसों की, अच्छा 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 हड्डियों अच्छा। के जोड़ ठीक। बंधन ढीले हो जाते हैं। है, वृद्धावस्था में आपने देखा होगा, जॉइंट पेन चालू हो गया, घुटने दर्द करने लगे, कंधे दर्द करने लगे, माने जितने भी जॉइंट है, कल पुर्जे हैं, सब हिलने लगते हैं। वो भजन चलता है ना, चरखा सुना है? चरखा चलता नहीं, चलता वो चरखा हुआ पुराना रे। पूरा वो चरखा, जैसे पुराने चरखे से शरीर की उपमा दिया है। बहुत पुराना भजन चलता है, पूरा आध्यात्मिक भजन है, शायद धानत राय जी का ही है वो, कि अब चरखे के पूरे पिंजर-विंजर सब हिलने लगे हैं। अब जो पहले सूत कातता था, उसने कातना भी बंद कर दिया है। पूरी उससे जीभ कैसी हो गई है, कान कैसे हो गए हैं, आँख कैसी हो गई है, तो पूरी तुलना चरखे से की है यहाँ पर। माने वृद्धावस्था में शरीर कैसा हो जाता है, चमड़ा ढीला हो जाता है। कितने भी आप ब्लीच करा लीजिए, कितनी भी फेशियल करा लीजिए, लेकिन कभी ऐसा होगा कि आपकी स्किन टाइट की टाइट बनी रहे। है ना? आप देखो, इस जो हीरोइन वगैरह होते हैं, वृद्धावस्था में इनका चेहरा देखा करो, रियल चेहरा। और अपने को तो नहीं पता, ये बच्चे वगैरह कई बार मोबाइल में दिखाते हैं, तो हम लोग पहचान नहीं पाते कि ये वही हीरोइन है, कि जो फ्रंट पे इतनी सुंदर लगती हैं। कल परसों पता नहीं किसका फ़ोटो दिखा रहे थे संडे, तो मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत सुंदर दिखा है। कह रहे नहीं मम्मी, यही है इनकी रियलिटी। इतना गंदा चेहरा, बिल्कुल ऐसा अजीब-सा लग रहा था, और मूवी में कितने सुंदर दिखाई देते हैं। मांस आदि को छोड़कर झुर्रियां युक्त होता जाता है, मांस घटता जाता है और अंदर की सारी नसें दिख रही हैं। आपने देखे होंगे ना, बुजुर्गों के हाथ कैसे हो जाते हैं, पूरे एक एक नस दिखने लगती है। हाँ, वो थे ना गौतम बुद्ध, जब उनको पता लगा ना बुढ़ापे के बारे में, तो उनको लगा कि मेरी यशोधरा भी, मतलब क्योंकि उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो उनको इसी चीज को लेके वैराग्य हो गया, क्या मेरी यशोधरा भी ऐसी हो जाएगी। तो उन्होंने इमेजिनेशन करी कि 50 साल बाद मेरी पत्नी कैसे लगेगी, तो सपने में डर गए उसका चेहरा देख। आजकल तो मोबाइल से हो जाता है ना, तो आप अपना अपना सब चेहरा डालना मोबाइल में, और देखना कि अब शादी के बाद इतने साल बाद, यानी 50 साल बाद अब कैसे लगोगे। तो आप ही अपना चेहरा देख के शीशे में डरोगे फिर। नेत्रों की सुंदरता बिगड़ जाती है, गड्ढे पड़ जाते हैं, दिखना बंद हो जाता है, कितनी बार ऑपरेशन हो जाते हैं। हुँ, कानों की श्रवण करने की शक्ति घट जाती है। धीरे-धीरे आप ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको सुनाओ आप यहाँ पर मानो क्लास में उनको बुलाओ, तो वो क्या कहेंगे, बेटा सुनाई नहीं देता। उनके पास जाके बोलो तब भी सुनाई नहीं देता। ऐसी दयनीय अवस्था हो जाती है। तो घर के लोग डाँटते हैं, "बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता क्या?" कहते हैं ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएँ जिनके घरों में,
कॉमन सेंस नहीं होते हैं, बच्चों को वैसे ही बोलते हैं बुजुर्गों को। हाथ पैरों में दिन दिन कमजोरी बढ़ती चली जाती है, खाना खाते हैं तो भी हिलते रहते हैं, मंदिर जाते हैं पैर डगमगाते रहते हैं, चलने की शक्ति धीमी होती चली जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्हें देखो दौड़ दौड़ के दिखाते हैं, अरे बाबा आप पे तो चला ही नहीं जाता, हम देखो कितनी तेज भागते हैं। चलते बैठते उठते श्वास बढ़ने लगती है, कफ बढ़ने लगता है, अनेक रोग हो जाते हैं, सांस की प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा चलते हैं फिर रुकना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ 2 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है। यानी जरा भाग नहीं सकते, सांस वाला आदमी है, तेजी से दौड़ नहीं लगा सकता, शिखरजी आदि के पहाड़ की यात्रा नहीं कर सकता। ऐसी जीर्ण देह का दुख कहाँ तक भोगता है, वह ऐसे देह का घसीटना कहाँ तक होता। कह रहे हैं कि समाधि मरण नहीं होता तो कहाँ तक सहता इतने रोग। ज्यादा देर रोग अवस्था हो जाए तो घर के लोग क्या कहने लगते हैं, बोझा लगने लगता है, स्वयं पेशेंट को भी बोझा लगता है, क्योंकि उसको आवादर नहीं मिल रहा है, उसको सेवा नहीं मिल रही है, तो वो भी सोचने लगता है हे भगवान उठा लो। और घर घर वाले लोग क्या कहते हैं, तो भैया अपने हाथ पैरों से उठ जाए तो ज्यादा बढ़िया है, इनकी दुर्गति नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो सेवा करना नहीं चाहते हैं। तो आप सोचो कि जो किसी समय पे इतना प्यार करते थे, वो ही आज क्या सोचने लगते हैं कि कब मरेगा, कब मरेगा, कब मरेगा। हमको मुक्ति जैसी लगती है, घर के वृद्ध आदि की डेथ हो जाए तो उनको ऐसा लगती है चलो भई अब छूटे, अब स्वच्छंदता पूर्वक जीवन यापन करेंगे, अब खूब घूमेंगे फिरेंगे। कि अभी भी सेवा नहीं दे रहे थे, फिर भी समाज के लाज से, लोक लाज से बंधे हुए थे। अपने को देखना है कि यदि एक देखो 1-2 मंथ ऐसी बीमारी लग जाए ना, आप स्वयं देख सकते हो। माने देखो इसमें कोई द्वेष की बात नहीं है, ये जगत का स्वभाव ही ऐसा है। हम किसी को सुखी-दुखी नहीं करते हैं और सामने वाला भी हमें सुखी-दुखी नहीं करता है। वो सिद्धांत तो मत भूलना, है ना? किसी के घर पे मानो बुरा बर्ताव हो रहा हो वृद्धों के साथ, तो वो ऐसा नहीं सोचे कि माने वो जो बहू-बेटे हैं तो वो द्वेष करने लायक हैं। ये सब भी जो हमें संयोग मिले हैं, किस कर्म के उदय से मिले हैं? स्वयं हमारे पाप कर्म के उदय से। तो हमें धर्म के नाम पर द्वेष भी नहीं करना है ना? जैन धर्म ना तो राग करना सिखाता है और ना ही द्वेष करना सिखाता है, समता भाव पूर्वक। उसी का नाम समाधि मरण। इसलिए वो उत्तम दातार कह रहे हैं कि अगर ये सब कंडीशन हो जाती और मृत्यु नहीं आती, तो क्या होता? पूरा जगत हो देखो वृद्धावस्था की किसी-किसी की तो इतनी ज़्यादा दयनीय अवस्था हो जाती है कि मतलब कहते हैं ना बच्चे और बूढ़े समान हो जाते हैं। एक तो ऐसी कंडीशन सुनने में आई थी, कि बेचारे बुजुर्ग हैं, अब उनके नाते-पोते कुछ खा रहे हैं, वो माँगते हैं, तो बहू डाँटती है, क्योंकि बीमारी आदि घेर लेती है। ना तो खाने को उनको प्रॉपर देते हैं और वो जो चीज़ माँगते हैं, वो भी उनको प्रॉपर नहीं मिलती है। तो छुपके-छुपके चोरी करके खाते हैं। छोटा बच्चा भी होता है ना, मम्मी-पापा ज़्यादा फाउंडेशन में रखें, तो वो चोरी करना सीख जाता है। सच्ची घटना बता रही हूँ मैं। और उनको भूख माने वो रात में भोजन नहीं करती थी, अब उनको दिन में दे नहीं रहे, हैं? माने बहू-बेटों में धर्म के संस्कार नहीं है, तो छिपके-छिपके खाना पड़ता है। कैसे भी कुछ भी मिल जाए पेट भरने के लिए। माने ऐसे-ऐसे जीव भी होते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि बहू-बेटे जो भी कर रहे हैं, वो भी देखो कर्म का युग है ना? ये सोच के ये नहीं है कि अपने को स्वच्छंदी होना है। माने जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अब वो समता कैसे रखे? उसको यही समता का आधार यही है कि जगत में जो भी सुख-दुख भोग रहे हैं, वो उनका कर्ता मैं स्वयं हूँ। ऐसा मरण नामक दातार के बिना ऐसे निंदेय देह से छुड़ाकर नवीन देह में निवास कौन कराता? मरण नहीं होता, समाधि मरण पूर्वक देह की व्यवस्था नहीं होती, तो नया सुंदर शरीर कौन देता? जीर्ण शरीर में असाता का बड़ा उदय भोगना पड़ता है ना? टूटे-फूटे सड़े-गले शरीर में तीव्र असाता का उदय, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है ना, ये असाता कर्म के उदय से होती है। मरण नामक उपकारी दाता के बिना ऐसी असाता कौन दूर करता? जो सम्यक ज्ञानी है, वे तो मृत्यु के आने पर बड़ा हर्ष मनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ ये जो यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी सब वेदना समाप्त होने वाली है,
यदि मैं एक समय भी समता धारण कर, देखो जितने भी हम महापुरुषों की कहानी पढ़ते हैं, तो आप उस समय विचारो कि एक समय के कषाय के परिणाम में उनको कितने साल दुख भोगने पड़ते हैं। जैसे अंजना का पढ़ते हैं ना अपन, अंजना सती का, कि कितनी देर के लिए उन्होंने करी थी वो भगवान की प्रतिमा, 22 पल के लिए। आप 22 सेकंड समझ लीजिए, चलो 22 सेकंड के लिए, और वो भी भगवान की प्रतिमा का अनादर नहीं किया था, उनको अपनी पटरानी पद का अभिमान था। बस उनकी जो सौत सौत थी उसके घमंड में, है ना, कि मैं इससे बड़ी हूँ, मैं इससे बड़ी हूँ, तो मेरी आज्ञा के बिना इसने कैसे विराजमान करी, तो उनको वहां से हटवा दिया। कितने वर्ष भोगना पड़ा आपका उदय? 22 वर्ष। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु कितनी होगी? लगभग 600-700 वर्ष लगा लो। 600-700 वर्ष बहु आरंभ बहु परिग्रह है। उन्हें 5 पाप में प्रवृत्त होने के कारण उनको क्या सजा मिली है? कितने दिन के लिए मिली? नरक। 33 सागर और 700 वर्ष में डिफरेंस कितना है? उन्हें एक समय के विवाह परिणाम का कितना लंबा फल है, वो अपन भाव भासना नहीं कर सकते। अब उसी एक समय में अपन यदि धर्म साधन करें, समता भाव करें, तो उसके सुख की भी अपन कल्पना नहीं कर सकते। जब एक समय के विभाव का इतना फल है ना, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को, ना एक समय भी यदि जीव समता भाव धरे, है ना, उसको अंदर से प्रीति जगे कि तत्व ज्ञान के बिना जीवन निरर्थक है, इतनी प्रीति के आधार पर ही उसको अगले जन्म में फिर दोबारा समागम मिल जाएगा, अगर साधना अधूरी रह गई है। लेकिन अंतरंग से जुड़ना चाहिए, किसी की आंखों में धूल नहीं, है ना, बाहरी मात्र बहिरंग से कार्य नहीं चलेगा, ऊपरी ऊपरी रुचि दिखाने से काम नहीं चलेगा। तथा व्रत संयम त्याग शील में सावधान होकर ऐसा प्रयत्न करते हैं जिससे फिर ऐसी दुख की भरी देह को धारण ही ना करना पड़े। और हमें देखो व्रत संयम कैसे लगते हैं, अज्ञानी जीवों को कैसे लगते हैं? कष्टकारी है। पूजा करना, पाठ करना, धर्म करना, हम सब यही छोड़ त्यागनी होती है, ये खा लो, ये नहीं खा लो, ऐसा नहीं। वास्तव में जो सम्यक ज्ञानी जीव होते हैं, सच्चे तत्व ज्ञानी जीव होते हैं, वो छोड़ते नहीं है, उनका छूटता है। समझ में आता है ना, क्योंकि जब हम वास्तविक कंडीशन, जैसे ये बच्चे हैं, हम इनसे कहे भी बाजार का मत खाओ, तो इनको नहीं समझ में आए, लेकिन जब ये उसका स्वरूप विचारेंगे। एक बार मैं इनको रेस्टोरेंट के बारे में बता रही थी, हमारे एक रिलेटिव थे, वो ढाबे पे रात को रुके, ठीक है, वहां पर बन रही थी नान, बन रही थी, गर्मियों का दिन था, मैंने शायद बताई भी थी आपको, मई जून में नान बन रही थी। तो मतलब जब देखो, जब किसी चीज का स्वरूप ख्याल में आता है ना, तो वो चीज अपने आप छूट जाती है। आजकल बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, इतना तो घर में भी शुद्ध नहीं बनता जितना मशीनों से शुद्ध बनता है, हाथ भी नहीं लगाते हैं बाजार वाले किसी भी चीज में। यही तो तर्क होते हैं आजकल के बच्चों के, है ना, एक मक्खी भी नहीं होती है वहां पर, तो 24 घंटे फिनाइल के पोछे लगते रहते हैं। तो वो आंखों देखी बता रही हूँ रिलेटिव की, माने वो गए वहां पर, उन्होंने नान ऑर्डर करी और खा ली। तो अब क्या हुआ, किसी को कोई वॉमिटिंग हुई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, कोई भी लौंग इलायची चाहिए, तो भाई हाँ, तो बाहर तो नहीं बिक रही है, अंदर रसोई में जहाँ भोजन मिल रहा है ना, वहां मिल सकती है लौंग इलायची। वो अंदर लेने गए लौंग इलायची, वहां पे क्या चल रहा था? हाँ, मई जून की गर्मी में आप वो देखो, कढ़ाई पर बिल्कुल कढ़ाई के बराबर में बैठे रहते हैं हलवाई लोग, तो पूरा पसीनों से तरम तर। ज्यादा गर्मी में क्या होता है कि मैदा आदि ना पपड़ा जाती है, वो क्या कर रहे थे, लोई बना बना के अपनी बगल में लगाते जा रहे थे, और पसीना आया, और उल्टी आ रही है ना आप सबको, मैदा पे ही हूँ, पसीना आया और मैदे पे ही हूँ। देखो मैं नहीं गई हूँ, मैं उन्हीं की बता रही हूँ। और वो लोग ये कह रहे थे कि हमने बस लौंग इलायची मांगी, मतलब 5 मिनट वहां पर खड़े हुए, अब वो लोग खाना खा चुके थे। अब जिस आदमी को देखा, कह रहे थे बिल्कुल एकदम तो वो काले रंग के, क्योंकि हलवाई मोस्टली क्या होता है, कढ़ाई के पास बैठे रहते हैं धुएं आदि से, कब कब पता नहीं कितने दिन में नहाते हैं, क्या करते हैं। तो कह रहे थे हम जब तक वो खाना निकल नहीं गया,
मैंने 4 जनों ने वो खाना खाया था, चारों जनों ने जब तक उल्टी नहीं कर ली ना, उनको चैन नहीं पड़ी। जिंदगी में कह रहे कि अब कभी नहीं जाएंगे भैया ढाबे पे। क्यों? क्योंकि वहां की वस्तु की प्रोसेस समझ में आई ना। कोई भी चीज है, जब तक उसको उसके साक्षात्कार नहीं होगा, उससे ग्लानि नहीं बैठेगी ना, वो नहीं छूटती है, कोई भी चीज हो। जैसे मैं चॉकलेट का बता रही थी ना, तो अब क्या है, बच्चे अब इसलिए कहते हैं हमें बताओ नहीं, क्योंकि आप बता देते हो फिर हमसे खाया नहीं जाता। माने हम ज्ञान होने से भी कतरा रहे हैं। ज्ञान होने से कतराना माने जड़ होने की तैयारी करना। ज्ञान देखो अब सही है, हम संगी पंचेंद्रिय हैं। मनुष्य क्यों कहलाते हैं? मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा जाता है? मन वाला होने के कारण मनुष्य कहते हैं ना। और मन वाला, मन का कार्य क्या है? कि हित 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 और अहित का विवेक होना। बाकी जो बेचारे असंगी होते हैं, उनको कोई विवेक नहीं होता है कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कुछ नहीं पता उनको। मनुष्य पर्याय में समझ होती है, लेकिन यहाँ भी ये पूरी जिंदगी जानवरों की तरह जीवन यापन कर देता है। तो जैन कुल में पैदा होने का क्या फायदा? ये तो मैंने एक छोटी सी घटना बताई है अपनी, जैसे मैंने अपनी भी बताई थी ना, कि एक बार क्या हमारी गांव में शॉप थी, तो अपनी शॉप पे बैठी हुई थी, सामने गोलगप्पे की ठेली खड़ी हुई थी। बताया था ना क्या हुआ था? गोलगप्पे के पानी में, क्योंकि तारों पे चिड़िया कबूतर बैठे रहते थे, उन्होंने बीट की है और उसमें ही गोलगप्पे वाला 10 किलो पानी है, मानो 15 किलो पानी है, वो नाली में तो फेंकेगा नहीं, पूरा उसी में ही। और लोग आ रहे हैं मजे से खा रहे हैं, वो सब चटनी बन जाती है उनकी। तो किसी भी चीज का ना साक्षात्कार करना सीखो। हाँ, अब ये नहीं है कि नहीं भैया हम तो कंपनी की चीजें खाते हैं, हम तो हल्दीराम की खाते हैं, आप तो वो घटिया दुकानों की बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया, जितने भी छापे पड़ते हैं कंपनियों पे ही पड़ते हैं, कोई ऐसी नहीं है। आप सब पे पड़ चुके हैं छापे। बस ये होता है कि छापा पड़ने के बाद कोई ज्यादा पैसे भर जाता है ना, उसकी मीडिया में नहीं आ पाती है। ये तो अच्छी अच्छी कंपनी जिसको बहुत आप अच्छा मानते हो ना, सबकी न्यूज रिपोर्ट है। ब्रह्मचारी सुमत भाई जी है ना, उनसे एक एक कंपनी की, बड़ी से बड़ी कंपनी की न्यूज रिपोर्ट ले सकते हो आप, छापे वाली। और भी ज्यादा जानकारी लेनी है ना, तो राजीव दीक्षित की वीडियो सुन सकते हो आप। उनने सारी कंपनियों की बाल की खाल निकाल रखी है, पूरा यूट्यूब पे उनके चैनल पे मिल जाएगा। सारी क्रीम की कंपनियां हो, खाने की कंपनियां हो, सब निकल जाएगा पूरा। ठीक है, मैं तो यहाँ बताना चाह रही हूँ कि जो ज्ञानी जीव होते हैं, माने पहले से उनका जीवन में इतना संयमित जीवन होता है कि मरते समय उनको दुख नहीं भोगना पड़ता है। अब पहले से ही आपको त्याग तपस्या की हैबिट होगी ना, तो भोजन 1 दिन में मिला, 2 दिन में मिला, 3 दिन में मिला, कोई दिक्कत नहीं। बहू ने सुबह की जगह शाम को भोजन दिया, कोई दिक्कत नहीं, परिणाम खराब नहीं होंगे। रूखा फीका दे दिया बहू ने भोजन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले से ही सठ रस त्याग का अभ्यास था। एक टाइम भोजन का भी अभ्यास कर रखा था, उपवास का भी अभ्यास कर रखा था, जिससे फिर ऐसी दुख की भरी देह को धारण ही ना करना पड़े। और अंत समय में तो सभी चीज का त्याग आदि कर देते हैं। सम्यक ज्ञानी तो इसी को महासाता का उदय मानते हैं। यही महासाता का उदय है। ये साता का उदय नहीं है कि खूब पैसा हो गया, है ना, खूब अच्छे स्टैंडर्ड के एरिया में अपन रह रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। लोग क्या सोचते हैं, स्मानपुर में नाले पार रह रहे हैं तो असाता का उदय है, और खनाट प्लेस पर रह रहे हैं तो, साउथ दिल्ली में रह रहे हैं तो साता का उदय है। ये गलत सोच को अपने को बदला है ना। साता का उदय क्या कहते हैं और असाता का उदय किसको कहते हैं? ज्ञानी जीव कीचड़ में भी प्रसन्न रहते हैं, और अज्ञानी है स्वर्गों में भी दुखी हैं, स्वर्गों में भी संकलेश कर करके निरंतर कितने देव एक इंद्रिय बन रहे हैं। बताया था ना कैलकुलेशन, असंख्यात देव प्रत्येक समय देव पर्याय को छोड़कर एक इंद्रिय बन रहा है। ये पृथ्वी पेड़ पौधों में जन्म ले रहा है, जिनको अपन सुंदर 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 फूल ले लेकर आते हैं ना, मतलब जितने सुंदर फूल होते हैं ना, और जितने सुंदर हीरे आदि होते हैं, ये सब देवगति के देव मर के बनते हैं। अपन कभी सोचते हैं उनको पहनते समय बेचारा ये जीव होगा? नहीं सोचते। इसलिए जो ज्ञानी जीव होते हैं वो मृत्यु से भय
नहीं खाते हैं। ज्ञानी भय रहित होता है, 9वें नंबर का श्लोक। सुखम दुखम सदा वेत्ति देहस्त च स्वयं व्रजे मृत्यु भीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थते। यह आत्मा देह में रहता हुआ भी सदा काल सुख को वह दुख को जानता ही है, परलोक की ओर गमन स्वयं करता है, तो परमार्थ से मृत्यु का भय किसको होगा? क्योंकि मरता कौन है? भाई जन्म किसका हुआ था? शरीर का। मरता कौन है? कि शरीर। कि देखिए शरीर। आत्मा तो उसको सिर्फ जानता देखता है और कुछ भी नहीं करता। जब मरण हुआ था तो भी जान रहा है, जन्म हुआ था तो भी जान रहा है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर तत्व है। जैसे बच्चे होते हैं ना, अपने डॉल डॉल आदि होती है, कोई भी है तो उनके कपड़े चेंज करते हैं बच्चे, लेकिन उसमें कोई डॉल तो नहीं बदली ना, डॉल तो वही है ना, कपड़े ही तो बदले हैं। तो ऐसी आत्मा तो ज्यों का त्यों है। क्या हुआ है कि भाई शरीर बदलता है बस। तो इसलिए ज्ञानी जीव क्यों रोए धोए कि मैं तो अजर अमर तत्व हूँ ना। वही बालक था, वही जवान हो गया, वही वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। अब ये कोई है, कोई बालक था और बालक से युवा हो गया, तो वो रोता है क्या कि मेरा बालपना मर गया, मेरा बालपना मर गया? कि नहीं नहीं, बाल अवस्था वह को प्राप्त हुई है, मैं तो वही की वही हूं ना। ज्ञानी जीव कह रहे हैं कि उस सुख दुख के सिर्फ जाननहार बने रहते, उसके करने धरने वाले नहीं बनते हैं। परलोक की गमन और गमन स्वयं करते हैं। भाई हम तो मर के दूसरी पर्याय में जा रहे हैं ना, शरीर मेरा था ही नहीं, वो क्यों जाएगा साथ में? इसलिए वो रोते धोते ही नहीं है कि तो यहीं पड़ा रहने वाला है, मैं तो जा ही रहा हूँ। अब मेरा वैभव भी सब मेरे साथ जा रहा है। कौन सा वैभव? कौन सी प्रॉपर्टी है? कर्मों की प्रॉपर्टी। और कर्म भी कैसे कमाए हैं ज्ञानी जीव ने? अच्छे कर्म कमाए हैं। कर्मों की प्रॉपर्टी भी और अनंत गुणों की प्रॉपर्टी भी। माने जो हमारा वास्तविक वैभव है, आत्मिक वैभव है, वो तो कभी हमें छोड़कर जाता ही नहीं है। जैसे अग्नि की उष्णता कब छोड़ती है उसको? कभी नहीं छोड़ती। तो ऐसे हमारा ज्ञान दर्शन, हमारा सुख कब छूटता है? हम दुखी होते रहते हैं। अब देखो, मानो किसी ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए और उसका यहीं रह गया, तो क्या अगले भव में उसको सुख नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि सुख तो आत्मा का गुण है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन हम क्या है, क्षेत्र में सुख ढूंढते हैं, वस्तु में सुख ढूंढते हैं, काल में सुख ढूंढते हैं। अब यात्रा पर गए थे ना आप लोग, बहुत मजा आया था। और अब आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब सुख गुण यात्रा में था, यहाँ पर नहीं है। शादी में गए थे ना, बहुत मजा आया था। घर पर आकर नहीं आ रहा, क्योंकि सुख गुण ना शादी में था, यहाँ पर नहीं है। हर जगह लगाओ, ज्ञानी जीव सदा सुखी रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। क्यों? जहां जहां जीव वहां वहां सुख, जहां जहां सुख वहां वहां जीव। हमें लगता है कि नहीं? किसी ने हमें गाली दे दी तो सुख गुण खत्म हो गया क्या? किसी ने हमें हमारे साथ बुरा कर दिया तो हमारा सुख गुण खत्म हो गया क्या? हमारे पास पैसा बहुत आ गया तो सुख बढ़ गया क्या? हम गरीब हो गए, हमारा पैसा सारा छिन गया तो सुख गुण खत्म हो गया क्या? विचार करो। लेकिन हम तो ऐसे सुखी दुखी होते हैं ना। हम शादी में तैयार होकर गए और 2-4 लोगों ने कह दिया क्या भूतनी सी लग रही है। अब क्या लगेगा? अब सुख खत्म। और 2-4 लोगों ने कह दिया बहुत सुंदर लग रहे हो। अब क्या हुआ? सुख बढ़ गया। ऐसी होता है कि बच्चों ने ड्रेस खरीदी 3 लोगों ने, भव्य वगैरह ना। अब वो बहुत मन से लाए, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। चाची बहुत सुंदर ड्रेस लाए हैं, बहुत अच्छी मिल गई, बहुत कम कीमत पे भी और सुंदर मिल गई। ठीक है भैया, ले आए, खूब प्रसन्न खूब प्रसन्न। अब 2-4 अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाए। अब क्या हुआ? क्या ले आए आप? ये क्या ले आए? थोड़ी बाजू बाजू कट होनी चाहिए थी, थोड़ी मॉडर्न होनी चाहिए थी। अब क्या हुआ? किसी ने भी अच्छी नहीं बताई, इसका मतलब खराब होगी ड्रेस। अब सुख खत्म। देखो कैसे, मतलब छोटी छोटी बातों पे कैसे सुखी होते हैं, कैसे दुखी होते हैं। विचार करो। देखो यार, किसी दूसरे की कहानी नहीं है, सब अपनी विचार करना है हमें।
ना। एग्जाम्पल भले ही अपन थर्ड पर्सन का देते हैं, हम भी ऐसे ही सुखी दुखी होते हैं कि नहीं। अब क्या हुआ जी, मानो हमने 3-4 हजार की ड्रेस खरीद ली, किसी को पसंद नहीं आई, ये चेंज करो। ऐसा भी हो रहा है शादियों में। अभी एक शादी हुई थी रिलेटिव्स में, सिर्फ लहंगा आया, फिर लहंगा पसंद नहीं आया, 15-20 हजार का लहंगा जी, पसंद नहीं आया, अब क्या चेंज करो। अब दुकानदार चेंज नहीं कर रहे हैं, दोबारा पैसा डालो। पहले अपनी मनपसंद से खरीदा था, पसंद किसको नहीं आया? 4 लोगों को। 4 लोगों को। 4 लोग कौन कौन? कोई फ्रेंड सर्कल ही होता है आजकल, 4 लोग 4 ही होते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानी को तो मैंने देखो साता का उदय हम चाहे ना तो हमारा पूरी जिंदगी साता का उदय हो सकता है, क्योंकि साता और असाता ये वेदनीय कर्म के भेद है, और वेदनीय कर्म हमारे परिणामों पे टिका हुआ है। जीव विपाकी प्रकृति है। हमने एक बार बताया था ना, किसी का दुस्वर नाम कर्म का उदय हो, और उसका गला अच्छा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जब भी वो भजन गाए तो ऐसा लीन हो जाए, उसे दुनिया की परवाह नहीं है, माइक लेके मुझे तो गाना है, माने वो प्रसन्न है अपने आप में गा के। तो उसके कौन से नाम कर्म का उदय है? सुस्वर नाम कर्म का उदय है उसका। किसी का पूरी दुनिया में अपयश हो रहा है, सब लोग उसका बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन वो प्रसन्न हो रहा है। देखा, मेरे नाम से लोग थर थर कांपते हैं, तो उसका फिर वो यश यश प्रकृति का उदय है उसका। क्योंकि जितने भी ये कर्म प्रकृतियां है ना, ये सब जीव क्या फील करता है इस पे डिपेंड है ना। कोई गरीबी में भी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है, तो उसका किसका उदय है? पुण्य का उदय है। और कोई अमीरी में भी रो सकता है, तो उसका काय का उदय है? पाप का उदय, असाता का उदय। माने असाता असाता साता साता कोई वस्तु में नहीं छिपे हुए हैं, और आपको मिल भी जाएंगे ऐसे ऐसे लोग कि खूब पैसा संपत्ति होने के बाद भी दुखी रहते हैं। जैसे बताती हूँ ना, कुछ महिलाओं की ऐसी नेचर होती है कि वो रोती ही रहती है। हाँ, देखो षष्ठी कह रही है ना, जिसके ज्यादा पैसा होता है वो और ज्यादा रोती है। चाची हाँ बेटा। चाची कहीं लिखा था कि जो जीव है ना वो परिस्थिति से नहीं मनोस्थिति से दुखी होता है। क्या मतलब उसकी मनोस्थिति सही हो तो वो मतलब खुश हो जाए, मतलब सब हाँ, मन के ऊपर अपने। वो नहीं लिखा था, वो हमारे घर पे लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, तपस्या कह रही है कि कहीं लिखा हुआ था कि जीव परिस्थिति से दुखी नहीं होता, मन स्थिति से दुखी होता है। इसलिए ज्ञानी जीव परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, वो किसको बदलते हैं? मन स्थिति को। परिस्थिति को कहाँ तक बदलते बदलते डलोगे बताओ। मानो आपको लगता है कि उस्मानपुर में रहने से दुख है, और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोई दूसरे एरिया में घर खरीद सको, अब क्या होगा? दुखी हो गए। हाँ। मैंने कहा ना, देखो लोगों को तो छोड़ना ही है, सच्ची बात तो ये कि सुखी होना है ना, तो अपनी मन की स्थिति चेंज करो, कुछ नहीं करना, जहां हो ना वहीं प्रसन्न हो। और मन स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी मन स्थिति ठीक नहीं है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल। समझ में आता है? पागलों की भांति तो इधर-उधर भागता फिरता है जीव सुखी होने के लिए। वहाँ सुखी होऊँगा भैया, वहाँ चलो आज, वहाँ चलो। है ना, बोर हो गए भैया, अब खाते-खाते बोर हो गए। घर की दाल-रोटी खाते-खाते बोर हो गए। भैया वहाँ खाने चलो, ऐसे ऐसे तो करते हैं लोग। रहते-रहते बोर हो गए। अमुक कपड़ा पहनते-पहनते बोर हो गए, भई कपड़े बदलो, व्यक्ति बदलो। अब इन व्यक्तियों के साथ रहते-रहते बोर हो गए। क्या करें भैया, अब दूसरे व्यक्ति लेकर आओ। अब दूसरे एरिया में चलते हैं। ये द्रव्य बदल लो, क्षेत्र बदल लो, काल बदल लो, क्या होगा? दिल्ली का मौसम अच्छा नहीं है, अब दूसरी जगह चलते हैं भैया। यहाँ पर सर्दी थोड़ी कम पड़ रही है ना, मनाली चलते हैं, वहाँ की सर्दी और ज़्यादा मज़ेदार होगी। ये कुछ भी बदल लेना, इसकी मनस्थिति ठीक नहीं है, कहीं भी सुखी नहीं रह सकता वो जीव। ज्ञानी भय रहित होता है। ये पढ़ लिया अपने छंद? यह आत्मा, हाँ ये हो गया ना, परमार्थ से मृत्यु का भय किसको होगा? देखो, अज्ञानी बहिरात्मा है। बहिरात्मा किसको कहते हैं? जो बाहर में रहता है। बाहर में रहता है माने, हाँ, पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व बुद्धि पड़ी हुई है, माने जो मैं हूँ वो तो इसने आज तक पहचाना नहीं, और जो मैं नहीं हूँ उसको अपना अपना कहता रहता है।
मैंने अपने घर की तो खबर नहीं है। अब कोई इसके घर रिलेटिव आए ना, कोई इसकी लड़की को देखने आए लड़के वाले, तो अब क्या करता है, ये गली मोहल्ले वाला के घर को दिखाता है कि देखो इतने करोड़ का घर है, ये इतने करोड़ का घर है, इनके इतने बच्चे हैं, इनकी इतनी फैमिली है। क्या कहेगा लड़के वाला कि भैया अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपनी बेटी के बारे में बताओ, तुम तो दूसरों के बच्चों का वो कर रहे हो। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव जब भी अपना परिचय देता है तो किससे देता है, पर पदार्थों से। माने आज तक भी इसने अपना वास्तविक परिचय नहीं पहचाना। हमसे कोई हमारा बायोडाटा मांगे तो क्या देते हैं जो हमारा है ही नहीं, उसको कहते हैं मेरा बायोडाटा, मेरी आइडेंटिटी। मेरी आइडेंटिटी क्या है, बच्चों को पढ़ाई जाती है, प्रत्यक्ष बताओ बाल बोध में आपकी आइडेंटिटी क्या बताई गई है। पोयम है ना, शुद्धात्म है मेरा नाम। आप क्या काम करते हो, इसलिए वह देह में रहता हुआ भी मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मरता, मैं भूखा, मैं प्यासा, मेरा नाश हुआ, ऐसा मानता है। पूरे यही तो चलता रहता है, मैं मर गया, मैं गोरा, मैं काला, मैं मर गया, मैं जिंदा हो गया। पूरी जिंदगी शरीर में बस मैं करता हुआ ये वो आता है ना, जो मैं करती है वो अपनी खाल खिंचाती है, और जो मैना करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा छंद आता है ना कहीं पे, वो बकरी के लिए आता है ना, वो मैं करती है, और मैना जो होती है मैना, वो मैना बोलती है कि ये शरीर मैना, ये शरीर मैना। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है, जो उत्पन्न हुआ है वह मरेगा, क्योंकि नियम है, हमने बताया था ना, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी निश्चित है, लेकिन जिसका कभी उत्पाद ही नहीं होता उसका नाश भी कभी नहीं होता। और मैं कौन हूँ, अजर अमर तत्व, ना तो मेरा उत्पाद होता है और ना ही मेरा नाश होता है। पर्याय नाशवान है, पर्याय ही उत्पन्न होती है। इसलिए ज्ञानी जीवों को माने छोटे छोटे संयोग वियोग में वो रोते नहीं है। आज ऐसा हो गया तो अपन रो रहे हैं, कोई वस्तु मिल गई तो हर्षित हो रहे हैं, कुछ भी नहीं। जैसे भरत आदि चक्रवर्ती के लिए आता है ना कि पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, ठीक है भैया। आयुधशाला में चक्र रतन की प्राप्ति हुई है, ठीक है भैया। 3 सूचनाएं आई थी एक साथ, सबसे पहले कहाँ गए थे, समावसरण में। अपन होते तो क्या करते, मंदिर क्या भागा जा रहा है, भगवान तो यही है ना, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, पुत्र की शक्ल देखने। हॉस्पिटल से खबर आ जाए है, और पिताजी ऑफिस में बैठे हों क्योंकि आपकी बेटा हुआ है, सबसे पहले ऑफिस से कहाँ पहुंचेंगे, आज मैं पापा बना बहुत एक रविंद्र पंडित जी कहते हैं आज ये डबल पाप करेगा, पापा माने डबल पाप करने वाला कितने खुश होते हैं। लेकिन ज्ञानी जीवों का जीवन देखो, ये एक तरफ पुत्र रतन की प्राप्ति और चक्र रतन की प्राप्ति भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 6 खंड का राजा, पूरे भारत क्षेत्र के राजा बनना, भाव नहीं आया कि पहले चक्र रतन देख लिया हूँ, लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, क्या मैं वास्तव में चक्रवर्ती बन गया हूँ क्या, कोई हर्ष का परिणाम नहीं। और यहाँ पर क्या होता है, अभी पता लग जाए, जैसे मोबाइलों में आता है ना, कल परसों मेरे मोबाइल में आया था, आपकी लॉटरी खुली है और आपको इतने लाख की प्राप्ति है तो मम्मी देखो ना, क्या पता हुई हो जाए कितनी खुशी होती है जी। तो पता है हमें वहां मूर्ख बनाया जा रहा है, और कुछ लोग तो मूर्ख बन भी जाते हैं, तो क्या पता मिली हो, क्या पता मिली हो, फेंक के देखे 5,000 ही तो मांग रहे हैं, लेकिन 5 के बदले में 5 लाख मिलेंगे ना, तो लगा के देख रहे हैं, वहां भी ठगते हैं। लेकिन ज्ञानी जीवों की कुछ नहीं, भगवान की वाणी में आया कि आप नरक जाने वाले हो, कोई दुख का परिणाम नहीं। फिर भगवान की वाणी में आया आप तीर्थंकर बनने वाले हो, तो कोई खुशी का परिणाम नहीं, क्योंकि तीर्थंकर पना नरक में जाना ये मैं हूं ही नहीं। तीर्थंकर भी मैं नहीं हूँ, नारकी भी मैं नहीं हूँ, देव भी मैं नहीं हूँ, मनुष्य भी मैं नहीं हूँ, मैं तो कौन हूँ, आत्मा। इसलिए ज्ञानी जीवों को बड़ी से बड़ी संपत्ति मिल जाए लोक की, और चाहे वो पूरी संपत्ति छिन जाए, चक्रवर्ती पद अभी मिला और थोड़ी देर में छिन भी जाए ना, तो वो समता भाव धारण करते, होकर सुख में मगन न फूले,
दुख में। नहीं, मेरी भावना ना जीवन में उतरनी चाहिए। कहने को ये बहुत हल्की लगती है। हम तो कोई बड़ी-बड़ी समय सार की गाथा याद करेंगे। मेरी भावना बहुत हल्की चीज़ है। क्या छोटी-सी चीज़ याद करने को दे रहे हो? ज़्यादा स्वाध्यायी को ऐसा लगता है कि नहीं? लेकिन देखो कि मेरी भावना की एक-एक लाइन जीवन में उतरी हुई है क्या? प्रेम भाव हो सब जीवों से। सब जीवों से किन-किन से? सब शत्रुओं से भी। अच्छा, मुसलमानों से भी, आतंकवादियों से भी। हाँ, सबसे है ना? पढ़ा करो डेली। माने ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल याद भी होनी चाहिए और जीवन में भी होना चाहिए। समझ में आता है ना? खाली शब्दों में ही नहीं, जीवन में भी होनी चाहिए। बहुत अच्छी लगती है मेरी भावना। याद है कि नहीं सब बच्चों को? नहीं याद? मोबाइल से याद कर लो भैया। हाँ, स्कूल में प्रेयर थी, बहुत अच्छी बात है। जिनके स्कूल में प्रेयर हो तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन में पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप, यह देह उत्पन्न हुई है, वह तो बिन शयी की। कोई शरीर बताया था ना किससे बना हुआ है? पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से। तो ये 5 चीज़ें मिलती हैं, तो 5 चीज़ें बिछड़ेंगी भी, क्योंकि जिन चीज़ों का मिलन हुआ है उनका बिछड़ना भी नियम है। मिट्टी की काया एक दिन ना मिट्टी में समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। देखो हम बोलते-बोलते हैं और भजन की धुन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उस पे कभी सोचना चाहिए। मैं ज्ञान में अमूर्तिक आत्मा, मेरा नाश तो कभी होता ही नहीं। अब बताओ, इस लाइन को यदि हम याद कर लें माने अपने जीवन में उतार लें, इसकी भाव भासना कर लें, तो कभी मृत्यु का भय सताएगा क्या? कभी नहीं। इसी हाँ, इसी मंत्र को पढ़ते रहो तो सही बात है। उपयोग इसी मंत्र को पढ़ते रहो तो उपयोग अपने में हर समय रमा रहेगा। नमोकार मंत्र भी मंत्र महामंत्र क्यों बना है? क्योंकि जिसमें उसको नमस्कार किया गया है ना, नमोकार मंत्र में किनको नमस्कार किया गया है? पंच पंच परमेष्ठी परमेष्ठी। अब पंच परमेष्ठी क्या है? किसका आश्रय से पंच परमेष्ठी बने हैं? अपनी आत्मा के आश्रय से। अपनी आत्मा के आश्रय से। माने पंच परमेष्ठी भगवंतों ने जिसका आश्रय लिया, वो मैं हूँ, ये कह रहे हैं यहाँ पर। मैं ज्ञान में अमूर्तिक आत्मा, मेरा नाश कभी होता ही नहीं है। ये भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, रोग, भय, वेदना पुद्गल के हैं, मैं तो इनका ज्ञाता हूँ। भूख लग रही है, मैं तो ज्ञाता हूँ, मुझे तो भूख लगती नहीं। प्यास लग रही है, मैं तो इसका ज्ञाता हूँ। दर्द हो रहा है शरीर में, बाएँ का दर्द होता है ना, कभी कंधे में हो गया, कभी घुटनों में हो गया, ऐसे जगह-जगह होता रहता है। कितने परेशान होते हैं, मेरे दर्द हो गया, मेरे दर्द हो गया, मेरे दर्द हो गया। और ज्ञानी क्या कहते हैं कि मैं तो इनका ज्ञाता हूँ। पित्त बढ़ गया, है ना? एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, जलन हो रही है पेट में, खुजली हो रही है, मैं तो उनका ज्ञाता हूँ। हमें कैसा लग रहा होगा? अजीब-सा लग रहा होगा कि ज्ञाता हूँ, ऐसे कैसे ज्ञाता हूँ मैं? हमारे हो रहा है, दर्द हो रही है, मरे जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि ज्ञाता हूँ। यही मंत्र है, ज्ञाता रहने का मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है। संदेश की क्लास का नाम है ज्ञाता। है? लोगो बनाया हुआ है ना इन्होंने अपनी क्लास का। बहुत लोग होंगे। भाभी जी, हाँ जी, इसमें जैसे मैं ज्ञाता हूँ इन सब बातों का, वो सब तो जी, आपका निश्चय नहीं है, वो तो अंतर में चल रहा है। तो बाहर से तो ऊपरी जी, उपचार तो फिर भी करा ही जाएगा, उसका हाँ, जो व्यवहार से होएगा, उसका उपचार होएगा, वो तो जी, फिर भी करेंगे ही ना? हाँ। देखो भाभी जी का कहना है, जिससे मैं ज्ञाता हूँ, रोग आदि हो रहा है, ये तो हमारा अंतरंग का विषय हो गया, है ना? निश्चय का विषय हो गया। लेकिन बाहर में उपचार तो करा ही जाएगा, परेशान हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञानी जीव भी करते हैं उपचार, है ना? कोई रोग आदि हो जाते हैं, तो ज्ञानी जीव भी उपचार करते हैं। लेकिन अंतरंग में क्या चलता रहता है? अब देखो, ये भी तो हो सकता है, उपचार करने के बाद भी रोग ठीक ना हो, तो कितना ही होता है ऐसा। अब क्या करेंगे? तो अगर तत्व ज्ञान नहीं होगा, ज्ञातापने का भान नहीं होगा ना, तो फिर दुखी होंगे उसमें।
कई बार ऐसा भी होता है ना, कितने ही डॉक्टरों को भी दिखा लिया, सारी दुनिया में टेस्टिंग करा ली, रोग पकड़ में ही नहीं आ रहा और वेदना से तड़पे जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? जिस भूमिका के जीव होते हैं, यद्यपि बाहर में देखो, ज्ञानी जीव भी आपको बाहर से दिख सकता है रोता हुआ, ये भी कोई मनाही नहीं है, दिख सकते हैं। रामचंद्र जी रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? सीता जी चोरी हो गई थी, दिख रही थी कि नहीं? है ना? लक्ष्मण जी मरण को प्राप्त हो गए थे, तो रामचंद्र जी कितना रो रहे थे? बाहर में क्या दिख रहा है? माने बाहर में हम लोग हो ना, तो हम तो ये कहेंगे, वो तो कितना मोही जीव है। ये सम्यक दृष्टि, ये तो हो ही नहीं सकते सम्यक दृष्टि। और अंतरंग में क्या चल रहा था उनका? मैं ज्ञात हूँ। ये जो मरा ही है मेरा भाई है ही नहीं, ये तो शरीर है जिसके लिए मैं रो रहा हूँ। मैंने छायिक सम्यक दृष्टि की भी ऐसी बाहर में कंडीशन दिख सकती है। अब कोई ज्ञानी जीव है, घर में इष्ट का वियोग हो जाए, तो बाहर से भले ही वो रोते दिख सकते हैं, है ना? क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, सब कुछ दिख सकता है। इसलिए ये जो गृहस्थ में ज्ञानी होते हैं ना, उनको अविरति इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि उनके बाहर में ऐसा नहीं दिखाई देगा। माने आप ज्ञानी और अज्ञानी में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। ये सब अंतरंग परिणति का खेल है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि ज्ञानी कोई अज्ञानियों की तरह कोई अन्याय नीति या भक्ष का सेवन करता होगा, ऐसा भी नहीं है। माने जो सदाचरण होता है वो तो पूरा होता है जीवन में, लेकिन इतना संयम साधना, जैसे मुनिराज है, तो मुनिराज तो कोई औषधि आदि भी नहीं करेंगे अपने शरीर के लिए। उनके पित्त हो जाए, कफ हो जाए, कोढ़ हो जाए, भयंकर भयंकर कोई सा भी रोग हो जाए, उनको औषधि उपचार के भी भाव नहीं आता है। उपचार का भाव आ जाए ना उनको वहां पर, तो उनका गुण स्थान गिर जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यदि और आंटी जी अगर कोई लगा दे तो? हाँ, ये कि मुनिराज के कोई लगा दे तो उसमें भी ये है कि यदि किसी ने मतलब शुद्ध सात्विक औषधि आदि लगाई है, ठीक है ना, वो अलग चीज है। बाकी मुनिराज अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि मुझे ये रोग हुआ है और मेरा ये उपचार कर दो, कभी नहीं। जैसे श्री कृष्ण का आता है ना कि उनको पता लग गया था कि अमुक मुनिराज को अमुक रोग है, तो उन्होंने सबके घरों में जो लड्डू बने थे उनमें दवाई डलवा दी, लेकिन मुनिराज को नहीं पता। और किसी के घर पे आहार लेने गए, हाँ, कि कहीं, क्योंकि ये भी निश्चित नहीं होता है कि मुनिराज किसके घर में पड़गाए जाएंगे, मतलब तो पूरे गांव में औषधि भिजवा भिजवा दी थी, सबने अपने भोजन में मिक्स कर दी थी वो। अब किसी एक के घर पे पड़गाए गए, उनका रोग ठीक हो गया, ऐसा। माने तो अपनी अपनी भाभी, भूमिका को, हाँ जी, उसमें फिर उद्दिष्ट भोजन का दोष नहीं लगेगा कि महाराज जी के निमित्त से औषधि बनी वो? हाँ हाँ, देखो दीदी का प्रश्न है कि वो उद्दिष्ट भोजन का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो औषधि का भी क्या होता है, मतलब जो आगम अनुकूल प्रक्रिया है उसमें ऐसा है कि उसी टाइप की औषधि श्रावक को हो, श्रावक अपने लिए औषधि बनाए और उसमें से बच जाए, वो वाली औषधि बटवाए। अपने साथ होता है कि नहीं? जैसे हम लोग घरेलू उपचार बहुत करते हैं, कई बार दवाई हमने अपने लिए बनाई और कोई साधर्मी भाई हमारे पास आता है कि भी हमें ये रोग हो गया है, तो हम तुरंत दे देते हैं ना, हमने अपने लिए बनाई थी उसमें थोड़ी सी बची हुई रखी है, अपन दे देते हैं तुरंत। तो मुनिराजों के लिए भी ऐसा ही आता है कि किसी श्रावक ने अपने लिए दवाई बनाई और वही रोग मुनिराज को हुआ, वो ही दे सकते, स्पेशल नहीं बनाते हैं वैसे, क्योंकि उसमें फिर वही आरंभ का दोष आएगा। मानो जड़ी बूटियां ये भी सब पेड़ पौधों से होती हैं, इसलिए उद्देश्य त्याग में यही है कि कोई भी चीज मुनिराज के निमित्त स्पेशल नहीं बनाई जाए, श्रावक तो अपने उसका लिए दोष बनाए। हाँ जी, उसका दोष किस पर आएगा भाई? अगर मुनिराज को कोई व्याधि है और अगर हम जी, चाहते हैं कि चलो कोई औषधि उनको दे दें चुपचाप, तो उसमें क्या दोष है? हाँ, प्रश्न है कि कोई चुपचाप दे दे मुनिराज को औषधि, ठीक है ना, तो उसका दोष किसको आएगा? देखो यदि मुनिराज को पूरा, अगर मुनिराज को शंका भी हो जाए, है ना, उनको पता लग जाए कि यहाँ पर ये मेरे निमित्त बनाई गई है, तो मुनिराज नहीं लेंगे। लेकिन बाई चांस मुनिराज को तो नहीं पता है, अब पढ़ाने वाले ने पूरा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि सब कुछ बोला है, तो उसमें फिर पढ़ाने वाले को दोष आएगा, माने जिसने दिया है उसको आएगा, तो मुनिराज को नहीं लगेगा ऐसे। तो मुनिराज को जरा सी भी शंका हो जाए तो फिर मुनिराज को भी। टाइम तो हो गया है।
तो अगर हमारे सामने मुनिराज को कोई कष्ट है जी और अगर हम तो दोष क्यों? हमने तो कोई ऐसे लिए नहीं सोचा गलत। जी हाँ भाभी जी का प्रश्न और है। आंटी जी, अगर हमें दोष लगने से मुनिराज का दुख ठीक होता है तो फिर बुरा है। हाँ देखो इसमें भी ना क्या होता है कि कोई ज्ञानता में भी करता है और कोई अज्ञानता में। जैसे एक ग्वाले का उदाहरण आता है ना, उसको नहीं पता था कि मुनिराज अग्नि मतलब धूप सर्दी गर्मी आदि इसमें थे, तो मुनिराज जंगल में बैठे हुए थे। अब उसने अग्नि जला दी, तो मुनिराज को सर्दी लग रही होगी ना, उसने जला दी। अब वो वहां पर उस श्रावक की भी प्रशंसा करी, क्योंकि उसको मुनिराज का स्वरूप नहीं पता था, उसने करुणावश ऐसा कार्य किया। तो उस ग्वाले ने वहां पर पुण्य का बंध किया, और वो मर के क्या बना था, सेठ सुदर्शन बने थे वो, और आज वो मोक्ष गए। देखो कोई अज्ञानी भोला जीव कोई भक्तिवश करुणावश यदि ऐसे कार्य कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर उसको भी पुण्य ने जिनवाणी में उसकी तारीफ करी है। लेकिन हमें यदि मुनिराजों का स्वरूप पता है, वास्तविक स्वरूप पता है, लेकिन अगर कोई जान के करता है तो उसको दोष लगे, क्योंकि हमको पता है, हमें लग रहा है ना कि मुनिराज को औषधि माने इस वाली औषधि की जरूरत है, वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुनिराज की दृष्टि से देखो तो उनको शरीर आदि से कोई राग नहीं है। वो तो उस रोग के काल में भी उससे और ज्यादा भेद विज्ञान कर ले। उनके लिए तो प्रतिकूलता ही वरदान बनकर आती है। इसमें ही आया था ना, ज्ञानी तो प्रतिकूलता वरदान समझते हैं कि अच्छा, क्योंकि अनुकूलता में तो बौखला जाता है जीव। जैसे गोपाल दास जी बरिया जी का उदाहरण आता है ना, कि उनकी पत्नी बहुत खराब थी, सब कहते थे कि तुम कैसे एडजस्टमेंट करते हो, कैसे धर्म करते होगे। तो वो ये कहते हैं कि अगर अच्छी होती ना तो नहीं कर पाता, पूरी जिंदगी घर में ही घुसा रहता। बुरी है ना, तो इस कारण मैं धर्म में लगा हुआ हूँ। और दूसरा वो निरंतर ये बोलते थे कि ये तो मेरी मोक्षदायिनी है, ये मुझे निरंतर संसार का ना स्वरूप दिखाती रहती है कि भैया संसार रमने जमने लायक नहीं है। ज्ञानवर्धनी थी। पता है हम तो क्या अपनी दृष्टि से देखते हैं, मुनिराज बेचारे तड़फ रहे हैं, मुनिराज बेचारों को सर्दी लग रही होगी, हमें क्या वो बेचारे बेचारे लगते हैं। बेचारे नहीं है वो, बेचारे तो हम हैं, हम पराधीन हैं, हमें एसी की जरूरत पड़ रही है, बेचारे तो हम हैं। जैसे अभी कल परसों एक प्रसंग आ रहा था ना, वो आए नहीं है, ऋषभ भैया बोल रहे थे कि वो लोग कहते हैं कि ये पता नहीं ये स्वाध्याय वाले लोग कैसे होते हैं, अपने बच्चों को कितना टॉर्चर करते हैं, वो तो रात में खाना नहीं देते। बताओ कितना अत्याचार कर रखा है अपने बच्चों। बोले रात में खाना देना बच्चों पर अत्याचार है कि रात में खाना नहीं देना अत्याचार है, आप बताओ। बताओ उनको ये नहीं दिख रहा है कि जो अवक्ष भक्षण कर रहे हैं रात्रि में, उनकी दुर्गति होने वाली है, वो किस कहाँ पर जाने वाले हैं। हम हमें क्या लगता है मुनिराज बेचारे, मुनिराज बेचारे नहीं होते हैं, बड़भागी होते हैं मुनिराज। छठाला में आया ना, मुनि सकल व्रती बड़भागी, और हमें अभागे लगते हैं। ये एसी लगा दो, कूलर लगा दो। जिसको एसी की जरूरत ना पड़े वो भाग्यशाली है, या जो बिना एसी के नहीं रह पाए वो भाग्यशाली है। जो अपने पैरों पर चले वो बढ़िया, जो वैसाखी लेके चले वो बढ़िया। बताओ, पराधीन बनाना, ये सुख सुविधाएं हमें पराधीन बना दिए। मुनिराज स्वतंत्र है, वो अपनी धर्म साधन के लिए शरीर पर भी डिपेंड नहीं है। शरीर स्वस्थ होगा तो मैं धर्म करूंगा, ऐसा नहीं है उनका। ठीक है ना, विचारना। हो सकता है मेरी बात किसी को अटपटी लगे, लेकिन स्वयं विचारना कि वो रोग के काल में हम उन पर उपकार नहीं कर रहे तो क्या हम कुछ पाप कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर हमें ऐसे भाव भी ना आए तो आएंगे, देखो ज्ञानी जीवों को आते हैं। ज्ञानी जीव के करुणा नहीं हो ना तो वो ज्ञानी ही नहीं है, आएंगे। फिर भी नहीं करना। हाँ नहीं, उसमें भी मैंने कहा ना भूमिका के लोग हैं। अब जैसे विष्णु कुमार मुनिराज, उनको तो मुनिराज की पदवी पर रहकर ऐसा भाव आ गया कि मुनिराजों की मैं हेल्प करूं। लेकिन राजमार्ग है, अपवाद मार्ग को अपने उपदेश नहीं दिया जाता है। किस कंडीशन में आपको कैसा विचार आए, मैंने कहा ना, कभी एक छोटे काम की भी
जबकि वो योग्य काम नहीं, तो उसकी तारीफ करिए जिनवाणी में। तो हमें उसको लेके फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे समंतभद्र स्वामी ने अपने रोग के शमन के लिए मुनि पदवी छोड़ी है, शिव पिंडी का भोग खाया। उसको लेकर कोई स्वच्छंद जीवन करे कि मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है ना। किसी पे कौन सी प्रॉब्लम आई, उसको कैसे परिणाम दिए, उन्हें दोष तो दोष है। अब वो बात अलग है कि किसी को जानबूझ के लगा रहा है तो और पाप लगेगा उसको, ऐसा, ठीक है ना। ये सब चीजें जब स्वाध्याय करते हैं ना, आप कभी मूलाचार आदि ग्रंथ पढ़ना, जो उसमें प्योर मुनि जीवन की चर्या लिखी हुई है, तो आपको समझ में आएगा जिसको हम उपकार समझ रहे हैं वो मुनिराज का उपकार है कि अपकार है। चाची आए दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, है ना। कभी कई बार तो प्रशंसा में आते हैं कि अमुक मुनिराज देखो कितने कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं। लेकिन कई बार हम उसमें देखते हैं कि जबकि वो गलत है, माने मुनि पदवी के योग्य वो मैसेज नहीं है, लेकिन हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण। सही स्वरूप पता होगा ना तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। टाइम हो गया है, आज वो नहीं पढ़ रहे फिर हम, ठीक है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न सदा देते। जय हो जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय जिनेंद्र आंटी। जय